ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी विरचित चरपट पंजरिका, जिसकी भगवान परमानंद स्वामी योगानंद जी, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं, बहुत ही सुंदर मंत्रों की व्याख्या किया भगवान। मंत्र नंबर 13 की व्याख्या को आगे कंटिन्यू करते हुए, मंत्र नंबर 13 है: भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लब कणिका पीता, ये ना कारी मुरारे अर्चाः तस्य यमः किम कुर्ते चर्चाम। तो अर्थ है इस मंत्र का कि भाई जिसने भगवत गीता का थोड़ा सा भी पाठ किया, जिसने थोड़े से भी गंगा जल का पान किया और जिसने मुरारी प्रभु की पूजा की, क्या यमराज उसकी चर्चा करता है? नहीं करता। इसलिए गोविंद का भजन कर। तो यहाँ पे स्वामी जी ने गीताओं के बारे में बताया कि भाई कितनी गीताएं हैं और उनमें सबसे जो महिमा जिसकी सबसे ज़्यादा है वो श्रीमद् भगवत गीता की बताई। और इसी को आगे बता रहे हैं कि विद्वान पुरुष पढ़ने और समझने योग्य पुस्तकों में गीता को सर्वोत्तम मानते हैं। किसी भी विषय में भगवत गीता का वाक्य आ जाए तो यह विषय प्रौढ़ता युक्त समझा जाता है। गीता का प्रमाण अचल प्रमाण माना जाता है। इस गंभीर अर्थ वाली पुस्तक के संस्कृत भाषा में अनेक भाष्य और टिप्पणियाँ हुई हैं, जैसे श्रीधर, मधुसूदनी, शंकरानंदी, सुबोधिनी, नीलकंठी, भाव प्रकाश इत्यादि हैं। इसके सिवाय हिंदी, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, जर्मन आदि अनेक भाषाओं में उसका उथला हुआ है, उल्था हुआ है। और दिन पर दिन अनेक उल्था विवेचन और टीका होते चले जाते हैं। भगवत गीता के रहस्य को विद्वान अनेक प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। यह इस ग्रंथ की प्रौढ़ता है। गीता के एक एक पद श्लोक सूत्र के समान हैं। थोड़े शब्दों में विशेष विस्तार वाला अर्थ है। विद्वान जितना विस्तार करना चाहें उतना कर सकते हैं। इसलिए गीता की जितनी स्तुति की जाए उतनी थोड़ी है। गीता की महत्ता दर्शाता हुआ गीता महात्म्य कहता है कि जो साक्षात कृष्ण के मुख से निकले हुए श्रीमद् भगवत गीता का अभ्यास करता है, उसे अन्य शास्त्र के संग्रह करने से क्या प्रयोजन है। एक तरफ सब शास्त्र और दूसरी तरफ अकेला श्रीमद् भगवत गीता रखी जाए तो गीता वजनदार निकलेगी। सारांश यह है कि सब शास्त्रों का सारांश रूप गीता है। उपनिषदों से भी गीता को न्यून नहीं समझते। और भी कहा है कि सब उपनिषद गौ हैं, उनके दूध को दूहने वाले कृष्ण भगवान हैं, बुद्धिमान अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत रूप उत्तम दूध है। सब उपनिषदें जो है वो गायें हैं, उनके दूध को दूहने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं और बुद्धिमान अर्जुन बछड़ा है और गीता अमृत रूप उत्तम दूध है जो सब को उत्तम दूध है कि सब उपनिषदों का सार रूप अमृत खींचकर श्री भगवान ने अर्जुन को पिलाया है। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण तो क्या, थोड़ा सा पाठ भी किया जाए तो यमराज का द्वार देखना नहीं पड़ता। साक्षात वेद भगवान के ही वचन हैं। ऐसी श्रद्धा रखनी चाहिए। गीता के एक एक पद और श्लोक में संपूर्ण रहस्य भरा हुआ है। निश्चयता से किसी एक श्लोक अथवा पाद को धारण किया जाए तो
ज्ञानी होने में संदेह नहीं है। पढ़ने का यह मतलब नहीं है कि बिना समझे बिना चित्त लगाए पाठ करें। समझ कर पाठ करना चाहिए। हृदय में गीता का भाव ठहरे। अंतःकरण की वृत्तियां गीता के बोध के अनुकूल होती चली जाएं। ऐसा करने वाले को ही संपूर्ण फल ज्ञान होता है, और इस प्रकार ना करने वाले को पाठ का फल तो होता ही है, परंतु थोड़ा होता है। गीता का पाठ एक शुभ कर्म है, अंतःकरण शुद्ध करने वाला है, इसलिए निष्फल नहीं होता। गीता में ही कहा है कि हे तात, कल्याण करने वाला पुरुष कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। गीता पढ़ने वाले की स्थिति के लिए कहा है कि दुख के समय में जिसका मन उद्विग्न रहित होता है, और सुख में जो इच्छा रहित होता है, दुख के समय में जिसका मन उद्विग्न रहित होता है और सुख में जो इच्छा रहित होता है, राग भर और क्रोध जिसमें से चला जाता है, ऐसा मनन करने वाला स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है, स्थित प्रज्ञा। कितनी उच्च स्थिति का उपदेश है। गीता में ज्ञान की मुख्यता होते हुए भी अधिकारी के लिए भक्ति, कर्म, योग, यज्ञ, ईश्वर प्रेम आदि का भी विवेचन है। ईश्वर मार्ग में चलने वाले की जैसी रुचि है, रुचि के अनुसार थोड़े में ही सब सामग्री गीता में मिल जाती है। गीता अमृत स्वरूपनी है। जैसे अमृत का थोड़ा पान भी अमर कर देता है, इसी प्रकार गीता भी अमरपने को प्राप्त कराती है। गीता के विषय में एक कवि ने कहा है, तो भगवान आगे जो है वो दोहा है, तो क्या कहा है कवि जी ने कि जो गीता को जानिए जो गीता को जान, जो गीता ही न जानिए जो गीता ही न जान। गीता बाहर से पढ़े भीतर त्यागी होए, गीता बाहर से पढ़े भीतर त्यागी होए, गीता बाहर ही सुने भीतर रागी होए। गीता की वाणी अर्थ है गी का वाणी अर्थ है। जो गीता है उसकी जो पहला जो गी शब्द है उसका जो अर्थ है वो वाणी है, और ता का मतलब है तारण करनार। शब्दातीत ही जानिए गीता का पठनार। गीता ज्ञानमयी महा सब शास्त्रन को सार। गीता ज्ञानमयी महा सब शास्त्रन को सार। गीता जान ले ही जहाँ सभी शास्त्र निसार। जहाँ गीता जान ली वहाँ सभी शास्त्र निसार हैं। गीता त्यागी हृदय से सो यम भीता होए, गीता रागी हृदय से सो यम जीता होए। तो ये 5 दोहे हैं, और इससे आगे की व्याख्या जो भगवान अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।